हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि एक सीरीज शुरू हो रही है। इसमें बाल विकास जो सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को समझाएंगे कि बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो आगामी सीटेट यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। ये पहला जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, वह है व्यक्तित्व का विकास। क्या है? व्यक्तित्व का विकास। उसके अर्थ और प्रकार की चर्चा करेंगे, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जैसे जो है व्यक्तित्व आएंगे। देखिए, इसमें प्रमुख बिंदु क्या हैं? व्यक्तित्व का विकास, अवधारणा, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के प्रकार। इसमें बहिर्मुखी और उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये तीन जो है व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होता क्या है। सामान्य सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि व्यक्तित्व से प्रायः व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना, उसके व्यवहार तथा बहुत अच्छा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। लेकिन ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है। वास्तव में व्यक्तित्व केवल जीवन के विभिन्न पक्षों का सम्मिश्रण मात्र नहीं है। इसके विकास या संगठन का क्रम अत्यंत व्यापक और जटिल है। व्यक्तित्व अनेक कारकों या व्यवहारों का समग्र रूप या सम्मिश्रण है। कुल मिला के आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि व्यक्ति की लंबाई अच्छी है, हट्टा कट्टा है, चेहरा एकदम सुंदर है और गोरा है, बाल लंबे हैं। ठीक है, यानी उसको देखकर लोग व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, लेकिन ये व्यक्तित्व नहीं है। अब व्यक्तित्व होता क्या है, इसके बारे में आपको विधिवत यहाँ समझना होगा। सबसे पहले आप व्यक्तित्व की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा को समझेंगे। क्या है व्यक्तित्व? जो होता है अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब। पर्सोना का अर्थ क्या हुआ? नकाब हुआ। लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे, ताकि दर्शकगण यह जान न सके कि करने वाला कौन है। ठीक है, अब देखिए क्या बताया गया। पर्सनालिटी की उत्पत्ति उत्पत्ति बताया गया कि यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब। पर्सोना का अर्थ होता है नकाब। देखिए, व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह आंतरिक या बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। आंतरिक या बाह्य, ठीक है, आंतरिक यानी अंदर से, और एक बाहरी तौर पे। व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक, वार्ता यानी बातचीत करने का ढंग, आंगिक अभिनय यानी चाल ढाल, मुद्राएं, आदत तथा अन्य अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य के आंतरिक गुण हैं उसकी अंतः प्रेरणा, उसके अंदर की जो स्थिति है वो, उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष इच्छा इत्यादि। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समस्त मिश्रित गुणों का वह प्रतिरूप है, जो उसकी विशेषताओं के कारण उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रतिबिंब का परीक्षण उसके अवलोकन या उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है। ठीक है, उसके व्यवहार को देखकर, उसके अंदर जो चीज़ें छिपी हुई हैं, उसका जो उद्गार है, उसको देखकर जो है व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। परिभाषाओं से हमें व्यक्तित्व के बारे में पूर्णतः जानकारी मिल जाती है। पहली परिभाषा मन के अनुसार है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों
रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। बिगवम हंट के अनुसार क्या कहा गया? कहा गया कि व्यक्ति एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। देखिए, बिगवम हंट ने ये बताया कि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की जो प्रतिमान है, जो उसके अंदर स्थित जो चेष्टाएं हैं और उसकी विशेषताओं का योग जो है उसका उल्लेख करता है। वहीं पोवारेन के अनुसार क्या कहा गया? व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यानी इन्होंने ये कहा संपूर्ण मानसिक संगठन, व्यक्तित्व क्या है? संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास, उसके यानी मानव के विकास, उस व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होता है। कोई भी अवस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था या युवावस्था हो। रेक्स के अनुसार क्या कहा गया? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यानी जो समाज व्यक्ति के व्यवहार को समझता है अच्छा, यानी अच्छा समझता है, वही व्यवहार अगर व्यक्ति करता है तो वह क्या होता है? वह मान्य होता है। और समाज के विरोधी अगर वह कार्य करता है तो व्यक्तित्व अमान्य होता है, यानी उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें, व्यक्तित्व के प्रकार व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग जो है प्रकार जो है बताए गए हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचार पृथक यानी अलग अलग प्रकट किए। इनमें से निम्नांकित 3 वर्गीकरण को साधारणतः स्वीकार किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भी माना जाता है। तो क्या है? पहला शरीर रचना या प्रकार, दूसरा समाजशास्त्री प्रकार, तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रकार। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि जो है व्यक्तित्व के प्रकार क्या है। तो शरीर रचना प्रकार, समाजशास्त्री प्रकार और मनोवैज्ञानिक प्रकार, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो शरीर रचना प्रकार में क्या है? शरीर रचना प्रकार में जर्मन विद्वान क्रेमसन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। ये विद्वान का नाम आप याद रखिएगा, कि क्रेमसन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला शक्तिहीन, दूसरा खिलाड़ी और तीसरा नाटा। शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा किसने कहा? क्रेमसन ने। वहीं समाजशास्त्री प्रकार में स्प्रेंगर महोदय ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। तो स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार। सॉरी। पहला सैद्धांतिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक, चौथा धार्मिक, पांचवा सामाजिक और छठा है कलात्मक। तो 6 प्रकार बताए हैं। कौन? टाइप्स ऑफ मैन अपनी पुस्तक में ए स्प्रेंगर महोदय ने। वहीं पर मनोवैज्ञानिक प्रकार बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रकार में क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। मनोविश्लेषणवादी युग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। अब मनोवैज्ञानिक जो प्रकार में है उसमें क्या बताया कि ये 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 2। ये जो उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी है, उसकी अवधारणा जो है जुंग महोदय ने दी थी। कितनी दी थी? जुंग, कार्ल जुंग बोलते हैं उनको, इन्होंने दी थी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? ध्यान रखिएगा। तो पहला है इसमें अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में क्या होता है? ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति
चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। ध्यान देना, अपनी ही ओर। बस इस व्यक्ति के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं रहती, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। जिसका विकास बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप से होता है। यानी ऐसे कुछ व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जो जो सिर्फ चुपचाप रहते हैं, कुछ किसी से कुछ बातें जो है कहते नहीं। इसकी विशेषता आप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, मतलब कम लगाव होता है। वे एकांकी होते हैं, यानी एक जगह यानी एकांत में बैठना या एकांत में रहना पसंद करते हैं। वे कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय का ध्यान रखते हैं। मतलब वो किसी भी कार्य को अपने समय पर ही जो है कर देते हैं। यह व्यवहार कुशल नहीं होता, हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसता है। युंग ने व्यक्तियों के विचार प्रधान, भाव तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में व्यक्त किया है उन्होंने। कितने? विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान। यह चिंताग्रस्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह चिंताग्रस्त होते हैं तथा अपनी वस्तुओं और कष्टों के प्रति सजग होते हैं। यानी अपने में ही बस सोचते रहते हैं, अपनी चिंताओं में लगे हुए रहते हैं। ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं और शांत मुद्रा में रहते हैं। अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते, क्योंकि चिंतन का धरातल प्रबल होता है। यानी इस टाइप के जो व्यक्तित्व वाले, मान लीजिए अगर बच्चे हैं तो उनसे कुछ भी प्रश्न करेंगे तो उनका उत्तर दे नहीं पाएंगे या बोल नहीं पाएंगे, बट उसको लिखकर, उस प्रश्न का उत्तर लिखकर वो विधिवत दे सकते हैं। ये प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते। तो ये थे अंतर्मुखी वाले बच्चे। बहिर्मुखी वाले बच्चे या बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। ठीक है, यानी ये काफ़ी बोलने वाले होते हैं। जो बाहरी जो अन्य जो लोग होते हैं उनसे काफ़ी घुल मिल के रहते हैं, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है? इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। कार्य कुशलता इसमें अधिक होती है बहिर्मुखी वालों में। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। सोचते हैं कि हमारी प्रशंसा लोग करें, बड़ाई करें। ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, यानी किसी भी स्थिति परिस्थिति में वे अपने आप को ढाल लेते हैं। आत्मचिंतनशील नहीं होते परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार जो है प्रकट करते हैं। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। स्वयं की पीड़ा परिस्थिति की चिंता नहीं करते और चिंता मुक्त रहते हैं। तो बहिर्मुखी वाले जो व्यक्तित्व वाले होते हैं उनकी विशेषता आप समझ गए होंगे। लास्ट आता है उभयमुखी व्यक्तित्व। न तो ये ज़्यादा बोलते हैं, न तो ज़्यादा चुप रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं। दोनों यानी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों के। इसे जो है उभयमुखी बोलते हैं या तो विकासोन्मुखी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होने कारण उनके दृष्टिकोण में अंतर जो है पाया जाता है। इन दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का
विकास करने का प्रयास कर सकते हैं तथा उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं। कुल मिला के यही है कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक मनो मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें मनोवैज्ञानिक जो दृष्टि दी वो यूंग महोदय ने दी थी। किसने? यूंग, क्या लिख रहे हैं, यूंग महोदय ने दी थी। आपको ध्यान रखना है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। आई होप कि आपको व्यक्तित्व से संबंधित ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने सीटेट यूपी टेट की परीक्षा के लिए एक अच्छी जो है तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद।